को जो सहयोगी हो या नक्सली हो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। वैसे ही मामला कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 5 नक्सलियों को कोयलीबेड़ा क्षेत्र से जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेज दिया गया है। अभी हाल ही में स्थानीय चुनाव चालू है। स्थानीय चुनाव में ये जो नक्सल सहयोगी हैं किसी न किसी प्रकार से जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों का सहयोग करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो वहीं राष्ट्रीय NIA की भी जो टीम है वो भी लगातार जो है बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है दबिश दे रही है और 4 माओवादियों को जो है गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बड़े हमले की साजिश में जो है ये 4 माओवादियों की संलिप्तता पाई गई है और NIA के द्वारा इनकी जो है इन पर जो है कार्रवाई की गई है। जी चलिए बहुत धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी खेम नारायण विस्तार से दोनों ही मामलों की जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है। वहीं नक्सलियों के टॉप लीडर्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो की संख्या भी कम हो रही है। नक्सल ऑपरेशन में कई बड़े नक्सल लीडर्स को ढेर कर दिया गया है। देश भर में अगर बात कर ली जाए 35 CC मेंबर नक्सल संगठन की बागडोर संभाल रहे थे। 4 से 5 साल के अंदर कई CC मेंबर्स की मौत या तो बीमारी से हो चुकी या फिर वो मारे जा चुके हैं। अब भी कई CC मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर माड़ इलाके के आसपास, अबूझ माड़ इसके आसपास मौजूद है। जानकार भी मानते हैं कि नक्सल अपने CC मेंबर्स को सेव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2024 में टोटल 217 जो 67 शायद महिला थे। अभी क्या कितने होंगे? अभी लगभग 40% के सर आसपास, जैसा अपन रेगुलर वर्दीधारी बंदूकधारी माओवादी यदि संख्या 600 करीबन अभी मान रहा है, मतलब उसमें लगभग 250 के आसपास महिला माओवादियों को होने का संभावना है। पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो रहे हैं। अगर तेलंगाना में देखें, तेलंगाना में ग्रेहाउंड्स ने भी काफ़ी ऑपरेशन किए, उसमें भी कई CC मेंबर मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये चीज़ें आई हैं। तो नक्सलियों का जब भी एक उनका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जब जब 4-5 CC मेंबर खत्म हो जाते हैं तो सीनियरिटी के आधार पर वो फिर से भर्ती कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आयकर विभाग की टीम की जांच खत्म हो गई है। इस छापे में, इस कार्रवाई में, एक्शन में तकरीबन 15 करोड़ रुपए सरेंडर हुए हैं। रायपुर और धमतरी में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी थी। रायपुर में AM ज्वेलर्स ने 10 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं, जबकि धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। आयकर विभाग ने कुल 15 करोड़ सरेंडर करवाए हैं। और रायपुर से सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, दोनों जगह से तकरीबन 15 करोड़ सरेंडर करवाए गए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सदर बाजार के AM ज्वेलर्स और धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर IT की टीम ने जो है दबिश दी थी और पिछले 2 दिनों तक चल रही IT की इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ी जो है वो उजागर हो गई। और जैसे ही गड़बड़ी उजागर हुई तो दोनों कारोबारियों ने गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए 15 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका जो है उन्होंने सरेंडर किया। और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में IT की टीम को टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद करीब 30 IT के अधिकारी जो हैं अलग अलग ठिकानों पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, जिसमें पैसे के लेन देन में गड़बड़ी पाई गई है। इसके साथ में ही जो सोने के आभूषण हैं और ज्वेलरी हैं और बिस्किट हैं, उनकी बड़ी मात्रा में स्टॉक जो है वो पाए गए थे। साथ ही आय से अधिक खर्चा का मामला जो है इस पूरे जांच में जो है उजागर हुआ था, जिसके बाद जब दोनों सराफा कारोबारियों से IT की टीम के द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने गड़बड़ी को जो है स्वीकार किया और जिसके बाद राजधानी रायपुर से 10 करोड़ रुपए और धमतरी से 5 करोड़ रुपए जो है वो सरेंडर किए गए हैं। इसके साथ ही जब IT की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही थी तो 2 दिनों के इस जांच में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जो है उन्होंने उसका जो है वो बैकअप लिया है और इस बैकअप के आधार पर आगे जो ये कारोबारी है उन पर जो है IT की टीम जो है टैक्स का निर्धारण करेगी। फिलहाल दोनों ही जगहों पर IT की टीम के अधिकारी की जांच जो है वो खत्म हो गई है और इस पूरे मामले में 15 करोड़ रुपए जो है सरेंडर हुए हैं। जी चलिए बहुत धन्यवाद तनु आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर रायपुर में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। DD नगर में ये ट्रांसफार्मर है, इसमें आग लगी और
ना सिर्फ आग लगी बल्कि इसमें धमाके भी हो रहे थे, आवाजें भी आ रही थी। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और फिर इस आग पर काबू पाया जा सका। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। नशे के किंगपिन सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर सुच्चा सिंह की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। नागपुर, जबलपुर समेत कई शहरों में ये संपत्ति जब्त की गई। बैंक और शेयर बाजार में निवेश और करीब 33 लाख इसके भी जब्त कर लिए गए हैं। सुच्चा सिंह के नशे के कारोबार में शामिल काजल, अक्षय, सृष्टि, इनकी 15 लाख की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इधर खबर बिलासपुर से, छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक ने फिर से अश्लील मैसेज भेजे हैं। बिल्हा के शिक्षक कमलेश साहू पर 8वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। छात्रा की मां ने बीईओ से लिखित शिकायत की है। कमलेश साहू पहले भी बैक टच के मामले में जेल जा चुका है। मंगला पासीद स्कूल में 6वीं और 8वीं की छात्राओं ने इसकी शिकायत की थी और अब आरोपी पर फिर से अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगे हैं। परिजनों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर में पहाड़ी कोरबा आश्रम लाऊ में छात्र की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पहाड़ी कोरबा आश्रम लाऊ के प्रभारी अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। पहाड़ी कोरबा आश्रम के पहली कक्षा के छात्र की मौत हो गई थी और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इसकी जान गई। अंबिकापुर ले जाते वक्त एम्बुलेंस में मौत हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। और छत्तीसगढ़ आज आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोंगरगढ़ में उनका कार्यक्रम है। चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित जो कार्यक्रम होगा, आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि पर यह आयोजन है, इसमें वो शामिल होंगे। शाह दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे 12:25 पर। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ हेलीपैड जाएंगे। सड़क मार्ग से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए रवाना होंगे। चंद्रगिरी तीर्थ में दोपहर को वो पहुंचेंगे। तकरीबन 1:10 पर उनका कार्यक्रम है और कहा यह भी जा रहा, जानकारी ये भी है कि इसके बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास वो मां बमलेश्वरी के दर्शन करने भी जा सकते हैं। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ कार्यक्रम अब तक केंद्रीय गृह मंत्री का फाइनल हो पाया? जी जी बिल्कुल, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में जो चंद्रगिरी तीर्थ है, जैन जो समुदाय है उसका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है। आचार्य विद्यासागर के स्मृति समारोह पर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा आज छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर डोंगरगढ़ में वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12:25 पर रायपुर आएंगे और 1:10 पर चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचेंगे। यहाँ पर करीब आधा घंटा से 1 घंटा करीब ये प्रोग्राम में शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे और समारोह में विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। आचार्य विद्यासागर के स्मृति समाधि पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलने के बाद जो है मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे और 3:45 पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया गया। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर जो है वो डोंगरगढ़ तक के पूरे मुस्तैदी के साथ जवान तैनात है और यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, चूंकि हजारों लोगों का भी यहाँ पर आना हो रहा है। ऐसे में आयोजन महत्वपूर्ण होने वाला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश लगातार उनकी नजर बनी हुई है, उनके जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अंबिकापुर में कार से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर इस तस्कर को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश से यह शराब लाई गई थी। जब कार की तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। कार के जरिए शराब तस्करी, कार की तलाशी ली गई, शराब ही शराब। दुर्ग में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर
5 लाख की ठगी का ये पूरा मामला है। पुलिस ने फरार पति पत्नी को रायपुर से गिरफ्तार किया। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद से दंपत्ति फरार थे। आखिरकार रायपुर से दबोच लिए गए। नेवई पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोंडागांव में जापानी एन्सेफ्लाइटिस ने दस्तक दे दी है। पाला गांव में 13 सुअरों में वायरस की पुष्टि हुई है और मच्छरों से वायरस फैलता है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। रायपुर में बीजेपी के 2 गुटों में हो गई झड़प। टिकट को लेकर यह विवाद हुआ। जीवर्धन चौहान और रविंद्र भाटिया के समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल रविंद्र भाटिया की पत्नी को टिकट नहीं मिलने की नाराजगी थी, इसको लेकर मारपीट हो गई। भाटिया समर्थकों ने जीवर्धन चौहान को टिकट दिए जाने का विरोध किया। रविंद्र भाटिया के बेटे करण भाटिया ने जीवर्धन